नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर भयंकर तेजी बनी हुई है। पिछले कुछ ही महीनों में स्टॉक डबल हो चुका है और आज भी हमें 20% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया। तो इसका रीजन क्या है, हमें क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कारण से शुरुआत करते हैं। बहुत ही सिंपल रीजन है, कैप्लिन पॉइंट की एक सब्सिडरी है कैप्लिन स्टेराइल्स, जिसने एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक के लिए दवाई बनाई है और यूएस हेल्थ रेगुलेटर ने इसे अप्रूव कर लिया है, जिसके कारण शेयर एकदम से रॉकेट होता हुआ नजर आया। कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें तो कैप्लिन पॉइंट एक फास्ट ग्रोइंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसका एक यूनिक बिजनेस मॉडल है जो कि प्रीडोमिनेटली एमर्जिंग मार्केट्स ऑफ लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में काम करती है। और इनकी जो सब्सिडरी है कैप्लिन स्टेराइल्स, वो रेगुलेटर मार्केट्स में इंजेक्टेबल और ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स का काम करती है। स्टॉक के बारे में बात करें तो लास्ट ट्रेड प्राइस है 944, जो कि आज 19.2% ऊपर है। अपर सर्किट देखने को मिला है। 7,000 करोड़ की मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी, 0.16% का डिविडेंड यील्ड है, 40 का इंडस्ट्री का पी और ये हमें 30 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। पीबी रेशियो के बारे में बात करें, प्राइस टू बुक रेशियो 5.93 दिखाई पड़ता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड है। लगातार हमें रेवेन्यू हो या प्रॉफिट अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू के बारे में बात करें, 0.55 से डबल होकर 1.08 हो चुका है। प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 0.14,000 करोड़ से बढ़कर 0.24,000 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ नजर आता है। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है। हालांकि फाइनेंशियल ट्रेंड से ये एक बात क्लियर हो जाती है कि जिस प्रकार से रेवेन्यू बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आता है। यानी कि कंपनी के मार्जिन आपको इतने ज्यादा ग्रो होते हुए नजर नहीं आए हैं, मार्जिन हमें स्टेबल दिखाई पड़ते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है शानदार तेजी बनी हुई है। अप्रैल के महीने में स्टॉक 400 रुपए के लेवल पर ट्रेड करता था और फिलहाल स्टॉक 950 पर ट्रेड कर रहा है। 4 महीने पूरे नहीं हुए हैं, डबल से भी ज़्यादा स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है और वॉल्यूम बेस्ड रैली देखने को मिली है। शानदार वॉल्यूम में बाइंग होती हुई नजर आती है। आपको ये मैं ऑल टाइम चार्ट पर दिखाऊंगा, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख पाएंगे शानदार वॉल्यूम में हमें बाइंग होती हुई नजर आती है। जब लिस्टिंग होती है तो जनरली वहां पर ज़्यादा वॉल्यूम होता है, लेकिन फिलहाल आप देख पाएंगे 2021 के बाद बहुत ही शानदार वॉल्यूम में स्टॉक में हमें बाइंग होती हुई नजर आई है। तो ऐसा नहीं है वॉल्यूम बेस्ड रैली नहीं है, वॉल्यूम बेस्ड रैली बाइंग होती हुई नजर आती है। तो अब यहां पर बात करते हैं टेक्निकली स्टॉक कैसा दिखाई पड़ता है। तो ऑफकोर्स स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक में वीकनेस की तो कोई बात नहीं बनती है। स्टॉक में स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। तो क्या ये ओवरबॉट हो चुका है? डेली आरएसआई देख सकते हैं, डेली आरएसआई 91.16 है, क्लियरली बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है। वीकली के बारे में बात करें, वीकली आरएसआई भी 86.7 है, यहां पर भी क्लियरली आपको ओवरबॉट सिचुएशन दिखाई पड़ती है। अगर बात करें मंथली चार्ट के बारे में तो मंथली में भी 77.67 का आरएसआई दिखाई पड़ता है। हालांकि मंथली में कई बार इतना ज्यादा आप यहां पर डेटा नहीं निकाल सकते हैं, वीकली और डेली आप रेफर कर सकते हैं। फिर भी मंथली पर भी हमें बहुत ही ज्यादा ऊपर का आरएसआई है, ओवरबॉट सिचुएशन क्लियरली नजर आती है। तो ऑफकोर्स स्टॉक अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी बहुत ही अच्छी है, ग्रोइंग कंपनी है, लगातार कंपनी के रेवेन्यूज प्रॉफिट ग्रो होते हुए नजर आते हैं और फिलहाल ये जो अप्रूवल मिला है उसके कारण फ्यूचर में भी कई ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस लेवल पर हमें क्या करना चाहिए? अगर आपने पहले से निवेश किया है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो कोई बात नहीं है, ऑफकोर्स आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने जो डिसाइड किया था उससे ज्यादा एलोकेशन हो चुका है, सपोज आपने सोचा था कि पूरे पोर्टफोलियो का 4% का एलोकेशन होना चाहिए, डबल हो चुका है स्टॉक, डबल होकर 8% हो चुका है, आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स स्टॉक में इतनी तेजी है तो अच्छे टाइम पर ही प्रॉफिट बुक किया जाता है और बाकी के स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेश बाइंग के बारे में। तो ये मेन वीडियो मैंने इसीलिए बताया कि कई लोग यहां पर पूछ रहे हैं कि कैप्लिन पॉइंट में कब खरीदारी करनी चाहिए। जनरली लोग यहां पर फोमो में आ जाते हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है कि कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, जिसके कारण स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक होमवर्क देना चाहूंगा कि एक चीज आप चेक कीजिए कि कई बार स्टॉक 3 साल में एकदम से 10 गुना हो जाता है, उसके बाद जब एक्चुअली प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। जनरली ये चीज आपको स्मॉल कैप मिड कैप में दिखाई पड़ती है। किसी भी एक स्टॉक को आप एनालाइज कर सकते हैं जो कि अच्छा ग्रोथ चल रहा है और 5-6 साल तक कंसोलिडेट किया है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अलेम्बिक फार्मा को आप चेक कर सकते हैं, वहां पर कुछ ऐसी सेम सिचुएशन दिखाई पड़ती है। तो स्टॉक को
और कंपनी को हर समय एक साथ लेकर चलना थोड़ी कई बार बुरा भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कई बार अलग प्रकार से काम करता है। सिचुएशन में आपको यहाँ कैप्लिन पॉइंट में भी दिखाना चाहूँगा। 2018 से करके 2021 का हमने डेटा देखा था, किस प्रकार से अच्छी ग्रोथ हमें फाइनेंशियल्स में नजर आई थी, प्रॉफिट हो, रेवेन्यू हो, सब कुछ ग्रो हो रहा था। उसके बावजूद 2018 से करके 2021 का परफॉर्मेंस आप देख पाएंगे, उसी लेवल पर स्टॉक ट्रेड करा था। इतने सालों तक कोई मूवमेंट ही देखने को नहीं मिली। तो ऐसा कई बार होता है स्टॉक में, जो अच्छी फ्यूचर दिखाई पड़ता है कि इसमें कंपनी में अच्छा होने वाला है, सब कुछ पहले फैक्टर इन किया जाता है, उसके बाद जब एक्चुअली नंबर्स पर दिखाई पड़ता है तो स्टॉक में आपको कोई ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल दिखाई नहीं पड़ता है। तो फोमो में आकर खरीदारी नहीं करना चाहिए। अपर सर्किट लगाए तो हमें यहाँ पर फोमो में आकर घाई नहीं करनी चाहिए खरीदारी के लिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आप अपनाने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी बहुत ही अच्छी है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंपनी में कोई बुराई नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छी है। लेकिन जिस प्रकार से फिलहाल मार्केट में यूफोरिया चल रहा है, मार्केट बुल रन में चल रही है, ऐसी सिचुएशन में स्मॉल कैप मिड कैप आउट परफॉर्म कर जाते हैं। और जब गिरावट होती है तो इन्हीं स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। तो कौन से लेवल पर खरीदने के बारे में सोचना चाहिए, तो इसका जो पुराना ऑल टाइम हाई था, अगर सिचुएशन खराब हो भी जाती है तो ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आएगा, जो कि है 750 800 का लेवल। मेरे हिसाब से खरीदारी बनती है तो 800 के नीचे बनती है, उससे ज़्यादा ऊपर यहाँ पर एज अ वैल्यू बाय लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पर प्रेफर नहीं करूँगा। अगर खरीदना चाहते हैं तो टेक्निकली 20 डेज का मूविंग एवरेज है, उसे फॉलो कर सकते हैं। जो भी ऐसे स्टॉक हैं जो कि एकदम से रॉकेट होते जाते हैं, जैसे कि CDSL है, हैप्पीएस्ट माइंड्स, ऐसे कई स्टॉक हैं, ऐसे सभी स्टॉक्स में अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो ट्रेंड को फॉलो कीजिए। लेकिन इन सभी स्टॉक्स में स्टॉप लॉस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कब स्टॉक्स टर्न कर जाएंगे, रिवर्स ले लेंगे, तब हमें कोई पता नहीं चलेगा। कोई बताने नहीं आने वाला है कि अभी ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, अभी इसका बियर रन शुरू हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम शुरू हो चुका है। इसीलिए ऐसे स्टॉक्स में कई बार स्टॉप लॉस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।